युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि जरासंध की शक्ति का राज क्या है। जरासंध की शक्ति का रहस्य क्या है जनार्दन? तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये एक अद्भुत कथा है। जरासंध के पिता बृहद्रथ ने काशी की 2 राजकुमारी से विवाह किया था और उन्हें वचन दिया था कि दोनों से बराबर प्रेम करेंगे, परंतु उनका कोई संतान नहीं हुई और वो बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम वंश के ऋषि चंद कौशिक एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। राजा बृहद्रथ ऋषि के सेवा में उपस्थित हुए। मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके कोई उपाय कीजिए। और उनसे कहा, ऋषिवर मेरा कोई संतान नहीं है, कृपया आप कोई उपाय कीजिए। ऋषि को राजा पर दया आ गई और उन्होंने एक आम राजा बृहद्रथ को दिया और कहा, इसे अपनी रानी को खिलाओ, संतान अवश्य होगी। एक एक टुकड़ा अपनी दोनों रानियों को दिया तो 2 पुत्र जन्मे होंगे। संतान अवश्य होगी। राजा बृहद्रथ ऋषि को धन्यवाद करते हुए महल जाकर उस आम का 2 टुकड़ा किया और एक एक टुकड़ा अपनी रानियों को खिला दिया। सिर से पांव तक आधे, दोनों रानियों के यहाँ आधे आधे बच्चे जन्मे। सिर से पांव तक आधे। रानियों ने उस बच्चे को भय से फेंकवा दिया। उस समय जरा नाम की एक राक्षसी वहाँ से गुजर रही थी। उसने मांस के 2 टुकड़े देखकर उसे अपने हाथों से खाने के लिए उठाया, जबकि दोनों हाथ बज रहे। मांस के 2 टुकड़े देखकर जबकि दोनों हाथ बज रहे थे, इसने मांस के दोनों टुकड़ों को एक हाथ में रखी और देखा वो जुड़ गए। एक ही हाथ में रख लिए और वो जुड़ गए। जुड़ते ही बच्चे ने अपने मुंह में मुट्ठी रखकर गर्जना की। उससे राक्षसी जरा तो भाग गई, परंतु महल में रानियों का दूध उतर आए। ये है जरासंध की कहानी। वो एक होते हुए ही 2 है, इसलिए उसके परास्त करना भी काफी कठिन है। ये है जरासंध, इसलिए यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कठिन है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर। कृष्ण पांडवों को जरासंध के जन्म रहस्य की कहानी सुनाई और उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए उसे परास्त करना किसी 1-2 की बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ लेकर मगध जाने का फैसला किया। जिस समय जरासंध के मित्र 6 दिन शिशुपाल जरासंध से मिलने आए, उनसे श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर ही रहे थे कि आपके माथे पर चिंता की रेखाएं मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे हृदय में वासुदेव की फांस खटक रही है। या तो कि ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के संग वहाँ पहुँच गए। जरासंध ब्राह्मणों को देखकर प्रणाम किया और 100 गाय भेंट करने के बाद और कुछ इच्छा होने से उसे भी पूरा करने की वचन दी। ब्राह्मणों का स्वागत। हे राजन, मेरे दोनों मित्रों का मौन व्रत है। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे दोनों मित्र के मौन व्रत है, आधी रात के उपरांत कुछ बोलेंगे। जरासंध ने उन्हें आधी रात के उपरांत स्वयं मिलकर इच्छा पूर्ति की वचन दी। महाराज, ब्राह्मणों के विश्राम का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ठीक है, तो आधी रात के पश्चात ही भेंट होगी। आधी रात को हो चला था। भीम ने जरासंध के आने का संशय किया तो श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध चाहे जैसा भी हो, परंतु वो ब्राह्मणों का आदर करता है, वो अवश्य आएगा। परंतु ब्राह्मणों का आदर करता है, अवश्य आएगा, और दानवीर भी है। महारथियों के महारथी मगध सम्राट। थोड़ी ही देर में जरासंध आ पहुंचा और अर्जुन के क्षत्रिय हाथ देखकर समझ गए कि ये सब ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि सनातन ब्राह्मण चंदन का लेप नहीं लगाते। आपको पता है कि मगध आधुनिक भारत में किस राज्य को कहा जाता है? जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। जरासंध समझ गए कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि सनातन ब्राह्मण चंदन की लेप नहीं लगाते। जरासंध पूछने लगा कि कौन हो तुम लोग और मुझसे मिलने क्यों आए हो? समझदार लोग शत्रु के घर सामने के द्वार से नहीं आते। कौन हो तुम लोग? आए हो? श्री कृष्ण ने जरासंध को कहा कि समझदार लोग शत्रु के घर सामने के दरवाजे से नहीं आते। जरासंध कहने लगे, इसका मतलब मैं तुम्हारी शत्रु हूं, पर मैंने तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर तुम लोग मुझे शत्रु क्यों मानते हो? अर्थात मैं तुम्हारा मित्र नहीं, फिर तुम लोग मुझे अपना शत्रु क्यों समझते हो? तुम धर्म की डगर से भटक गए हो, इसलिए तुम हमारे शत्रु हो। कृष्ण कहने लगे कि तुम धर्म की डगर से भटक गए इसलिए हमारे शत्रु हो, तुम अन्यायी हो इसलिए हमारे शत्रु। से जरासंध पूछा, मैं धर्म की डगर से हट गया हूँ? मैं अन्यायी हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं कि उन 86 राजाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुमने उन्हें पशुओं की भांति बांध कर रखा है? क्या तुमने उन्हें जीवन दिया है? यदि नहीं तो उन्हें प्राण लेने वाला तुम कौन होते हो? तुम्हें क्या लगता है रुद्र तुम्हारी बलि स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मृत्यु को जीत लोगे तो तुम एक मूर्ख और धर्म की डगर पर आ जाओ। इसलिए हे राजन, अधर्म की डगर छोड़ो, क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। क्षत्रिय के लिए युद्ध भी एक यज्ञ है।
जिसमें वो अपने प्राणों की आहुतियां भी दे सकते तो हैं। तुम मूर्ख हो। ये न भूलो कि जीवन में मृत्यु से बड़ी और अटल वास्तविकता और कोई है ही नहीं। ये भी व्यक्ति को उसके कर्मों की तुला पर तोलता है। जरासंध क्रोध में आकर कहा, ब्राह्मण भिक्षा मांगो, भिक्षा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम ब्राह्मण हो। क्या चाहते हो मुझसे? श्री कृष्ण ने कहा, द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध। हाँ राजन। इसके आगे का भाग क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। श्री कृष्ण ने जरासंध को उन तीनों में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनने को कहा। जरासंध तुम दोनों तो बहुत सूखे हो, फिर भी मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। तुमसे जूझना तो मेरा अपमान है। महावीर था। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के साहस का प्रशंसा करते हुए भीम को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना। जाते जाते जरासंध पूछने लगे, द्वंद्व युद्ध से पहले अपना परिचय दो। कुंती पुत्र अर्जुन है। क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ये कुंती पुत्र भीमसेन और मैं देवकी नंदन कृष्ण। श्री कृष्ण स्वयं अपना भीम और अर्जुन का परिचय दिया, जिससे जरासंध मुस्कुराकर कहा, परिचय जानने के पश्चात भी मैं भीम को ही द्वंद्व युद्ध के लिए चुनता। क्योंकि द्वंद्व तो बराबर वालों में ही होना चाहिए। अगले दिन सुबह द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। घंटों युद्ध चला। श्री कृष्ण ने एक तिनके को चीर कर भीम को इशारा किया और भीम ने ठीक वैसा ही जरासंध के साथ किया। परंतु जरासंध जुड़ गए। अब श्री कृष्ण एक तिनका और लिया और उसे चीर कर दो टुकड़ों में बांट दिया और दोनों टुकड़ों को उल्टे दिशा में भीम को फेंकने की इशारा किया। भीम ने भी ठीक वैसा ही किया। इस बार जरासंध की शरीर नहीं जुड़ा और उसका वध हो गया। पराक्रमी भीम ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भीम को आशीर्वाद देकर उन राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध बलि देने के लिए उनके कारागार में बंद रखा। धूप और चांदनी देखने के लिए मुक्त हैं। आप सभी को अपने राज्य भी लौटाते हैं। जरासंध वध करने वाले भीमसेन था। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर जरासंध वध की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें और इस चैनल के साथ जुड़े जरूर रहे और कहे, जय श्री कृष्णा, जय महाभारत। कुंती नंदन भीम और अर्जुन की, वासुदेव